आज हम भिन्न के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भिन्न कई प्रकार की होती है। तो भिन्न के बारे में इससे पहले वाले में हमने देखा है। तो अब हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, बताओ? भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब भिन्न कई प्रकार की होती है। पहला है उचित भिन्न। उचित माने उचित और भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न कहते किसे हैं, ठीक है। तो मान लो हम लोग प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं, तो कहीं जाते हैं तो लड़के कहते हैं कि अरे भाई तुम लोग तो हिंदी में उचित बोलते हो, हमको नहीं मालूम है। तो उसको अंग्रेजी भी जानना चाहिए थोड़ा सा। इसकी अंग्रेजी जान लो, इंग्लिश मीडियम का लड़का मिलेगा तो बता देना। इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन माने भिन्न, फ्रैक्शन माने भिन्न और प्रॉपर माने उचित। तो उचित भिन्न हो गया। अब कहते किसे हैं? हमें मालूम है कि भिन्न होती क्या है, तो हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था। भिन्न टुकड़े को कहते हैं और ये हर अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है। यानी कि जो नीचे संख्या लिखी रहती है वह कुल टुकड़ों की संख्या होती है, जो ऊपर संख्या लिखी रहती है वह क्या होती है? लिए गए कुल टुकड़ों में से लिए गए टुकड़ों की संख्या होती है। तो उचित भिन्न क्या होती है? यदि किसी भिन्न में अंश का मान हर से छोटा है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई आप लोग मूड़ी मत हिलाइए। आप लोग क्या कहते हैं कि बोलिए कि क्या हो रहा है। ऐसे नहीं कि मूड़ी हिला देंगे, इतना बड़ा मुंह हिल जा रहा है, छोटी सी जबान नहीं हिल रही है लोगों की। क्या बात है भाई? छोटी सी जबान है, इतना बड़ा खोपड़ा ऐसे ऐसे हिल रहा है, और क्या कहते हैं छोटी सी जबान नहीं हिल रही है, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। इसका मतलब हुआ उचित भिन्न में क्या होगा? अंश जो है क्या होगा? छोटा होगा। छोटका मुंह लगा है ना, आज इधर बड़ा मुंह लगा है, वो हर क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। हर बड़ा और अंश क्या होगा? छोटा हो। मतलब जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो वह उचित भिन्न कहलाएगी। जैसे कौन कौन सी भिन्न है उचित भिन्न में? जैसे हमने लिखा 2/5, मतलब एक चीज का 5 टुकड़ा करके 2 टुकड़ा लिया गया, तो इसको लिखा गया 2/5। ये कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। उचित भिन्न। इसी तरह हमने लिखा 3/7, एक चीज का 7 टुकड़ा करके 3 टुकड़ा लिया गया, यानी हर का मान बड़ा है और अंश का मान क्या है? छोटा है। तो ये सब क्या है? उचित भिन्न है। इसी तरह हमने लिखा 1/2, ये कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है। सबको समझ में आएगा उचित भिन्न किसे कहते हैं? अब दूसरी बात पे हम आते हैं, अनुचित भिन्न। अंग्रेजी में इसको अगर कहना हो किसी को तो बता देना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अब हम कैसे इसको क्या कहेंगे? यदि इसका ठीक उचित का उल्टा हो जाएगा। यदि अंश का मान हर से बड़ा है, हर से बड़ा है, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं।
क्योंकि ये भिन्न के रूप में होता ही नहीं है। कारण क्या है, देखो अंश का मान जो है बड़ा है हर से, ठीक है, हर से बड़ा है, हर का मान क्या है, छोटा है। हमने जैसे लिखा, हमको बताना लोग कि क्या है, जैसे हमने लिखा 7/5, ये कैसी भिन्न है, अंश का मान बड़ा है हर से, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित क्यों कहे, अनुचित इसलिए कहा गया। अभी तो एक जगह गुरुजी ने बताया कि हर वह लिखा जाएगा बेटा जितना टुकड़ा किया जाएगा वो हर लिखा जाएगा। हमारे बात इतनी समझ में आ गई। अब उसके बाद अब कह रहे हैं कि 5 टुकड़ा करके 7 टुकड़ा उसमें से ले लिए। ये भाई अनुचित बात है कि नहीं, ये बताओ, ये कहाँ की सही बात है। 5 टुकड़ा करके 7 टुकड़ा उसमें से ले सकते हैं, अनुचित भिन्न हो गई। कैसी भिन्न हो गई है, अनुचित अनुचित भिन्न हो गई। हमने कहा 8/12, अरे सॉरी 8/4, अब 4 टुकड़ा करके 8 टुकड़ा उसमें से ले लिए, ये संभव है, नहीं, नहीं है। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न। फिर हमने लिखा 5/3, यह भी कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित अनुचित भिन्न हो गई। ठीक है, अब ये भिन्न का हमें समझ में आ गया कि अनुचित भिन्न में क्या होगा, अंश का मान हमेशा क्या होगा, हर से बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। अंश का मान हर से बड़ा होगा। अब फिर अब तीसरे नंबर की भिन्न आती है हमारे पास, जो है वह भिन्न है मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न, मिश्र मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कहते किसे है, अंग्रेजी में अगर कोई पूछेगा ना गांव में तो बता देना मिक्स्ड फ्रैक्शन। अंग्रेजी मीडियम वाले पूछते तो बता देना फ्रैक्शन, हमको गुरुजी बताए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते किसे है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का मतलब हुआ कि मिला के लिखना, मिझड़ा करके लिखना। जैसे हम तुमको बताएं, है पूरा नींबू था, एक नींबू था ना, है या आधा नींबू है, अब दोनों को मिला के लिखना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे। एक तो पूरा लिखेंगे, फिर इसके बाद आधे के लिए क्या लिखेंगे, 1/2, उसी संग सटा के लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगी। बात समझ कि नहीं, एक पूरा नींबू है, ये आधा नींबू है, मिलके कितना हो गया, 1.5, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे। तो इसी तरह हम कहेंगे क्या चीज, यदि किसी भिन्न में भिन्न के साथ पूर्णांक भी लिखा हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कहते हैं। अब मिश्र भिन्न कैसे लिखे जाएंगे, जैसे क्या होगा, 1 सही 1/2। अभी नींबू की बात किए थे हम, एक नींबू पूरा था और एक आधा नींबू था, मिलके कितना हो गया, 1.5, तो 1.5 को क्या लिखेंगे, मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न था ना। इसमें भाई मिला के हम ऐसे लिख रहे थे, एक पूरा था, है आधा था, आधा दोनों मिला के लिखा जा रहा था, तो 1.5 हो रहा था, तो 1.5 को हम क्या लिखेंगे, मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। फिर इसके तरह आता है 3 सही 1/2, ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न है। इसी तरह हम क्या करेंगे, इत्यादि भिन्न क्या करेंगे, आपस में लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गई मिश्र भिन्न। अब आती है एकल भिन्न, किसे कहते हैं। अगला है चौथा प्रकार, एकल भिन्न। एकल भिन्न को क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन, अंग्रेजी में लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। बस इतना जानने की जरूरत है, कुछ नहीं। फ्रैक्शन माने भिन्न, यूनिट माने एकल, बस 2 स्पेलिंग याद कर लिए तो हमारा काम बन जाएगा। हम भी अंग्रेजी बोलने लगेंगे, यूनिट फ्रैक्शन उसको कहते हैं। आराम से बोल सकते हैं, अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन। एकल भिन्न क्या कहते हैं, यदि अंश का मान, यदि किसी भिन्न में, किसी उचित भिन्न में
उचित भिन्न में अंश का मान एक है तो वह एकल भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है? एकल भिन्न कहलाती है। कहलाती है। क्या होती है? एकल भिन्न कहलाती है। ठीक है ना? सबको समझ आ गया कि नहीं? जैसे हमने लिखा तो ये हो गया 3/, इसको हम कहेंगे 1/5 एकल भिन्न है, 1/7, 1/2, 1/3 इत्यादि। मतलब अंश में हम कुछ भी लिखेंगे एक एक लिखेंगे। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। तो हमेशा अंश में क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे, और हर में क्या लिखेंगे? जो भी अन्य संख्याएं हैं उसको हम लिख देंगे। तो ये थे भिन्न के प्रकार। आपको अगर समझ में आता है, अगर पसंद आता है वीडियो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। धन्यवाद।